हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। जैसे कि कल हमने नाइट्रोजन रूल को कंप्लीट कर लिया था, आज हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर फ्रेगमेंटेशन या क्रैकिंग पैटर्न को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, और टूटेगा कौन? तो मॉलिक्यूलर आयन। तो देखते हैं। ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन molecular ions breaks into fragmented ions. और ये जो फ्रेगमेंटेड आयंस है, इसी का दूसरा नाम होता है डॉटर आयन। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट है कि फ्रेगमेंटेशन या क्रैकिंग पैटर्न से हमें स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिलती है। बाय क्रैकिंग पैटर्न स्ट्रक्चरल information of molecule is obtained। ये दो पॉइंट आप लिखेंगे पहले। ठीक, आगे चलिए। ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है, ये जनरली दो टाइप से होता है। दो टाइप से फ्रेगमेंटेशन किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है। पहला टाइप ये है एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या तो मॉलिक्यूल में से न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाए, मतलब मेन जो मॉलिक्यूल है उसमें से न्यूट्रल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के एग्जांपल है H2O, HCl, HCN, CO एक्सेट्रा। इस तरह के मॉलिक्यूल इस तरह के न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट होते हैं तो भी फ्रेगमेंटेशन होता है, और ये एक फ्रेगमेंटेशन का ही टाइप है। दूसरा टाइप है एलिमिनेशन ऑफ आयन और रेडिकल, या तो फिर दूसरा टाइप है आयन या रेडिकल निकल जाए मॉलिक्यूल में से तो भी फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ये दो टाइप है फ्रेगमेंटेशन के। ठीक है, ये भी नोट डाउन करिए आप। जब मॉलिक्यूल में से न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है एज ए फ्रेगमेंट, एलिमिनेट हो जाता है, तो बनता है, तो हमें जो फ्रेगमेंट मिलता है, मतलब A और B है, इसमें से B को निकल गया और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के निकलने के बाद हमें ऑड इलेक्ट्रॉन के फ्रेगमेंट मिलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन के स्पीशीज मिलती है, ऑड इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन के फ्रेगमेंट्स हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से मिलते हैं। अगर हम आयन और रेडिकल की बात करें तो हमें E1 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। E1 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट्स आर obtained। ये भी आप लिख लीजिए।
ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, अब ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये जनरली हम 4 टाइप से स्टडी करेंगे पूरे फ्रेगमेंटेशन को। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, मैंने कहा हम फ्रेगमेंटेशन को 4 टाइप से स्टडी करेंगे। पहला है फ्रेगमेंटेशन टू द एडजेसेंट ऑफ ब्रांच्ड चेन। फ्रेगमेंटेशन टू द एडजेसेंट ऑफ ब्रांच्ड चेन, इसका मतलब हम समझते हैं। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसका नाम है 3-मिथाइल पेंटेन। ये है 3-मिथाइल पेंटेन। ठीक, हेडिंग क्या है? फ्रेगमेंटेशन एडजेसेंट ऑफ ब्रांच चेन। ब्रांच्ड चेन की जस्ट बाजू में फ्रेगमेंटेशन होना। ठीक है, तो मान लीजिए जहाँ पे ब्रांचिंग हुई है वो कार्बन है ए, उसकी बगल वाला कार्बन बी और इधर ये वाला भी बी है। कहीं से भी फ्रेगमेंट कर लीजिए वही मिलेगा। ठीक है, अब मैंने फ्रेगमेंट किया यहाँ से। ठीक है, या तो यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से तोड़ लीजिए, मिलेगा तो वही सेम चीज़। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों के बीच में से तोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। ठीक है, अभी फ्रेगमेंट मत करिए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयंस मिल जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूलर आयन का ही फ्रेगमेंटेशन होता है। समझ लीजिए यहाँ से टूट गया, ठीक है, ओके। देखिए, मैंने क्या किया, ब्रांचिंग के एडजेसेंट से तोड़ा। क्यों तोड़ा, ये एक क्वेश्चन है। क्योंकि जब हम ब्रांचिंग के एडजेसेंट से फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो जो कार्बोकैटायन का फॉर्म होता है, बनता है, वो स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। इसलिए हमेशा फ्रेगमेंटेशन जब होगा वो ब्रांचिंग के जस्ट बगल से होगा, जिसके कारण हमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिले। लिख लीजिए इसे। फ्रेगमेंटेशन occurs adjacent to branching because, क्यों होता है? because to obtain to get भी कह सकते हैं, स्टेबल कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन मिले, इसलिए हम ब्रांचिंग के जस्ट बगल से तोड़ देते हैं। ये है फ्रेगमेंटेशन टू द एडजेसेंट ऑफ ब्रांच्ड चेन। ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, अब मैं आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है टर्शरी कार्बोकैटायन, फिर स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सबसे लीस्ट स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन।
ये भी आप लिख लीजिए। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, अब दूसरा टाइप है लॉस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी निकल जाए तो भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। पहले ही बता दिया था, फ्रेगमेंटेशन का एक टाइप है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं? CO, H2O, HCN, HCl एक्सेट्रा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल सकते हैं। ठीक है, जब भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलेंगे तो उसका जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकला उतना उसका एटॉमिक वेट डिक्रीज हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, इसमें से इस मॉलिक्यूल में से H2O निकल जाए। ठीक है, अगर H2O निकल गया इस मॉलिक्यूल से तो जो नया बना है उसमें 18 एटॉमिक वेट कम होगा। मतलब जितना न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलेगा उतना उसका वेट कम हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बस इतना ही है इसके अंदर की लॉज ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, तीसरा अब हम देखते हैं तीसरा क्या फ्रेगमेंटेशन का पॉइंट है। आ जाइए, फ्रेगमेंटेशन। ऐसा फ्रेगमेंटेशन गिविंग राइज टू स्टेबल कार्बोकैटायन। ऐसा फ्रेगमेंटेशन हो कि जिसकी वजह से हमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाए, ये भी एक फ्रेगमेंटेशन का पॉइंट हो सकता है। कैसे, देख लीजिए। मैंने लिखा है अल्काइल बेंजीन बना रहा हूँ। ठीक, इस तरह से ये अल्काइल बेंजीन है। इस अल्काइल बेंजीन का मैंने बनाया मॉलिक्यूलर आयन। ये बन गया मॉलिक्यूलर आयन। अब जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो मान लीजिए ये R निकल गया। जब इसमें से ये R निकल गया तो ये वाली स्पीशीज़ मिली, ये फ्रेगमेंट आयन मिला। देखिए, एक बात इसको कंटिन्यू करूँ उसके पहले एक बात बताना चाहूँगा कि फ्रेगमेंटेशन तो होगा, पर फ्रेगमेंटेशन के बाद जो हमें चीज़ मिलती है, जो भी हमें स्पीशीज़ मिलती है, वो स्टेबिलिटी अटेन किए हुई रहती है। मतलब उसके पास बहुत स्टेबिलिटी होती है। तो ऐसा फ्रेगमेंटेशन करो कि स्टेबिलिटी हद से ज़्यादा हो, मतलब स्टेबिलिटी बहुत हो मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब ये देखिए, ये किस तरह का कार्बोकैटायन बन गया? स्टेबल ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बन चुका है। अब क्या इसमें रिंग एक्सपांशन हो सकता है? तो हाँ, ये रिंग एक्सपांशन होके एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा, जिससे ये और स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। जब इसमें रिंग का एक्सपांशन हो जाए तो ये कुछ 7 मेंबर्ड रिंग बना देगा। इस तरह से, और ये जो रिंग बनी इसको हम कहेंगे ट्रोपोलियम आयन। ट्रोपोलियम आयन, ठीक है, यहाँ पे O आयन, ट्रोपोलियम आयन। देखिए क्या हुआ, मैंने अल्काइल बेंजीन लिया, इस अल्काइल बेंजीन का मैंने मॉलिक्यूलर आयन बनाया। ये रहा मॉलिक्यूलर आयन।
इस मॉलिक्यूलर आयन का फ्रेगमेंटेशन हुआ। फ्रेगमेंटेशन के बाद मुझे कार्बोकेटाइन मिल गया, पर कार्बोकेटाइन मिलने की ये शर्त है कि वो स्टेबल होना चाहिए, पर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? टर्शरी, पर ये तो बना प्राइमरी। तो अब मैं इसमें स्टेबिलिटी कैसे लाऊं? तो रिंग का एक्सपांशन आप जब करेंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, और ये रिंग एरोमेटिक है इसलिए ये स्टेबल है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह। जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक, ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर आयन बनाया। ये बन गया मॉलिक्यूलर आयन। अब फ्रेगमेंटेशन करते हैं, हटाया इसमें से R को, और क्या बन गया? अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। ठीक, तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है आखिरी में, जो भी हमें फ्रेगमेंट आयन मिला है वो स्टेबल है। ये क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन है। तो फ्रेगमेंटेशन का मेन एम यही होता है कि हमें स्टेबल से स्टेबल स्पीशीज मिले। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लास्ट पढ़ेंगे एलिमिनेशन बाय मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रप्चर। एलिमिनेशन बाय मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड, सिंगल नहीं सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड रप्चर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लोहेक्सीन का। ये है साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन का मैंने बना लिया मॉलिक्यूलर आयन। बन गया मॉलिक्यूलर आयन। अब क्या होगा? तो ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ। इसको मैं और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जिससे इजी हो देखने में। ये है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, इस तरह से। क्या है हेडिंग? एलिमिनेशन बाय मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड रप्चर। एलिमिनेशन का मतलब निकलना, मतलब कुछ ना कुछ तो निकलेगा इसमें से। क्या, किसका रप्चर हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड का। मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड रप्चर हो रहा है। जैसे डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा होता है तो सिग्मा बॉन्ड रप्चर हुआ। ये सिंगल बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के रप्चर, वो भी मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड के रप्चर के कारण जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो हम देखेंगे अभी। देखिए, जैसे ही ये हुआ तो क्या बना? इस तरह से कुछ बन जाएगा आपके पास, देख लीजिएगा। ठीक, ये बन गया। साइक्लोहेक्सीन लिया, उसका मॉलिक्यूलर आयन बनाया, और मॉलिक्यूलर आयन से मैंने बना दिया फ्रेगमेंटेड आयंस। उसमें से ये एलिमिनेट हो गया। देखिए, एलिमिनेशन तो कुछ एलिमिनेशन है, तो ये एलिमिनेट हुआ, एल्कीन एलिमिनेट हुआ है और हमें फ्रेगमेंट आयन मिल चुका है। अब ये देख रहे हैं रिएक्शन, कुछ जानी पहचानी सी रिएक्शन है। ये है रेट्रोडायस एल्डर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये है रेट्रोडायस एल्डर रिएक्शन, डायस एल्डर रिएक्शन। ठीक है, हुआ क्या कि मैंने इसको मॉलिक्यूलर आयन बनाया, फिर
रप्चर स्टार्ट हुआ, सिग्मा बॉन्ड का ये टूटा, ये यहाँ से टूटा और ये बॉन्ड भी टूट गया, तो हमें ये फ्रेगमेंटेड आयन मिल गया। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने देखा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होता है और फ्रेगमेंटेशन से हमें क्या ऑब्टेन्ड होता है। बेसिकली हम फ्रेगमेंटेशन क्यों करवाते हैं, जिससे हमें स्टेबल स्पीशीज ऑब्टेन्ड हो। कल मैं स्टार्ट करूँगा प्रोमिनेंट पिक्स कैसे आइडेंटिफाई करें मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, प्रोमिनेंट पिक्स कैसे पता करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।